हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मॉनेटरी, फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के गेन की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इन जनरल या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये गेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई पेमेंट आपकी अटकी हुई थी वो इस वीक आपको मिल रही है, या फिर इन जनरल भी अगेन मैं कहूँगी पैसा आपके पास आ सकता है, अच्छी चीज़ें या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इस वीक आ सकती हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नहीं तो इन जनरल ही छोटी मोटी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर छोटी मोटी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। और जो भी हो रहा है, कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप उतने इनिशिएटिव्स, आप उतने एक्शन उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। कहीं आप मुझे रुकते हुए या फिर पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को आप और समझना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा एक अगेन मैं कहूँगी कि श्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है टॉरस, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचें या फिर आपका पॉज बहुत लंबा ना हो, जिसकी वजह से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करें। और नीचे देखिए, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड भी उसी एनर्जी को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है अगेन कि आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों से कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, आप उतना इनिशिएटिव, उतना एक्शन अपने गोल, अपने मकसद या फिर जो भी अच्छी चीज़ आ रही है उसको अवेल करने में नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, मेहनत की और आप इस वीक थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ वाइज इतना ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतने एक्साइटेड नहीं हैं। तो देखिए, इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप रेस्ट करें। रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं तब तक हमारी बैटरीज नहीं चार्ज होती हैं और कहीं हम पूरी तरीके से अपना एफर्ट, अपनी मेहनत किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस पॉज को, इस रेस्ट को आप बहुत ज़्यादा लंबा ना करें और रेस्ट के दौरान भी थोड़े से अलर्ट आप ज़रूर रहें। अगर कोई भी अच्छी चीज़ आ रही है तो ज़रूर आप उसको अवेल करें। मैंने हमेशा कहा है, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। तो देखिए, एक बैलेंस पैसिव और एक्टिव एनर्जीज़ में इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड सॉलिट्यूड। तो देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट पे आप लोगों के लिए टॉरस इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके एक दुविधा है, एक उलझन है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आप उतने श्योर नहीं हो पा रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल है, आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ अगेन मैं कहूँगी डिस्कशंस हो रहे हैं जो हेल्दी नहीं हैं, जिनकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और इसी वजह से या फिर इन जनरल भी सॉलिट्यूड का कार्ड कहता है कि या तो बहुत ज़्यादा एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं, आप चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन के लिए दोनों ही कार्ड्स कहीं विड्रॉ करने की बात करते हैं। तो ओवरऑल के लिए ही मुझे दिख रहा है कि अगेन आप इतने इनिशिएटिव्स एक्शन नहीं ले रहे और कहीं आप बैक सीट ले रहे हैं, आप चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक अगेन अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि लोनलीनेस और अलोननेस में फ़र्क होता है। लोनलीनेस में हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और कभी कभी सबके साथ होते हुए भी ये अकेलापन रह सकता है। और अलोननेस में हम ये जो एक अकेलापन मैं कहूँगी इसको एंजॉय करते हैं, हम अकेले होके भी अकेले नहीं होते हैं, हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, हम खुद के सेल्फ को एंजॉय करते हैं। तो इस वीक थोड़ा सा आप चेक करें, अगर लोनलीनेस है तो उसको करेक्ट करें, और अगर अलोननेस है तो आप ज़रूर उसको एंजॉय करें, क्योंकि कभी कभी ये अलोननेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करना, सेल्फ की विशेस और डिज़ायर को एक्नॉलेज करना और उस डायरेक्शन में भी एक इनिशिएटिव और एक्शन लेना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना। तो देखिए अगर ऐसा कर रहे हैं अगेन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अकेलेपन की वजह से परेशान हो रहे हैं तो इसको जैसे आपके लिए वर्क करता है वैसे आप करें, लेकिन इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जिस भी एनर्जी में हम होते हैं वही एनर्जी हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फॉग्ड इन, और ये कार्ड कहता है गो स्लो टेक टाइम। तो देखिए जो भी आपके कार्ड्स कह रहे थे प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट के लिए, यहाँ पे ये कार्ड भी उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि किसी भी चीज़ को लेके अगर आप श्योर नहीं हो रहे हैं, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपना टाइम लें, चीज़ों को और समझें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, इसके हिसाब से ग्रीन एंड ब्लू कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।